कि फिरदौस अर्शी कमान साहब, आप जरा अपना कमेंट दीजिएगा ये जो आज जजमेंट आई है उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम ज़ारा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, इसमें दो तरह की आपको जो एक नैरेटिव कह लें या बयानिया कह लें या उसके एस्पेक्ट कह लें, एक है पब्लिक रिलेटेड और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड। पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, हमारा बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम आयन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उस पे यकीन रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि जमहूरियत का एक अहम तरीन सतून होते हुए ये लेजिस्लेशन करना जो है पार्लियामेंट का हक है, और इस फैसले ने पार्लियामेंट के उस हक पे कारी ज़रब लगाई है और पार्लियामेंट की गई कानून साजी का मजाक उड़ाने के ये फैसला मुतरादिफ है। और अल्टीमेटली जो आपका इस वक्त पब्लिक का परसेप्शन है या पब्लिक के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो पब्लिक ये देख रही थी कि एक सियासी हुकूमत आई, उसने सियासी हुकूमत ने अपने आप को पीडीएम की शक्ल में ऑर्गेनाइज करके तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसी कानून साजी की कि अपने आप को खुद ही एनआरओ दे दिया, और ऐसी कानून साजी की कि जिससे डायरेक्टली उनको बेनिफिट मिला, और उनके जो केसेस थे वो नैब की जद में होते हुए उन्होंने अपने आप को शिकंजे से आज़ादी दिला दी। तो पब्लिक के लिए ये फैसला जो है वो तो यकीनन खुशाइंद होगा, क्योंकि पब्लिक ये चाहती है कि तसाब हो और जिसका जो भी कानून और आयन के दायरा कार के अंदर रहते हुए जिसने जो बोया उसको काटना होगा और काटना चाहिए। जो आपने इस फैसले के साथ जुड़ा एक आईनी और कानूनी पहलू के साथ जुड़ा हमारा मौक़िफ़ है कि देखें, ये जो मैच है इस वक्त अदारों के दरमियान जुड़ा चल रहा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ आपकी पार्लियामेंट है, एक तरफ ईवान सदर है, तो ये बड़े दिलचस्प मरहले में ये मैच जो अदारों के दरमियान जारी था ये दाखिल हो चुका है। अब इस मुल्क के अंदर जो स्वीट एंड शॉर्ट फैसले के दावेदार थे चीफ जस्टिस साहब, गुड टू सी यू कह के अब इस अदारे की जाते जाते जो वकार और इज्जत था उसको भी उन्होंने गुड बाय कह दिया। अब गुड बाय करते हुए उन्होंने जो उन पे उंगलियां उठ रही हैं कि ये फैसला चूंकि एक जमात के चेयरमैन की तरफ से वो अपील थी, तो उन्होंने उस जमात के चेयरमैन की उस अपील को मंजूर किया, लेकिन इनडायरेक्टली मैं ये आज आपके प्रोग्राम में ये कह रही हूँ कि जो ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये पीटीआई को बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, पीटीआई सबसे पहले इस फैसले की जद में आएगी, क्योंकि 90 दिन का जो रिमांड है और फिर जो पीटीआई के हवाले से जो केसेस की एक चल रही थी गूंज और बाज़गश्त, वो किसी सूरत भी उनके लिए ये कोई फ्रेंडली या विनिंग मैच या ऑप्शन नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपने आखिरी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह की राय को जिस तरह बुलडोज करते हुए पूरे उस प्रोसेस के अंदर इवन के जो उनका वर्डिक्ट था या ओपिनियन थी या उसके साथ जुड़ा एक इतराज़ था, वो तफसीली फैसले के अंदर कोर्ट में जब उन्होंने ये फैसला सुनाया तो उनकी उस राय को उन्होंने निगलेक्ट किया, और अल्टीमेटली ये जो 2-1 का फैसला है ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक नया बाब अब आने वाले दिनों में रकम करने जा रहा है, क्योंकि जो खुद को अनआरो देने वाला है अफराद, जमातें या साबका हुकूमती पार्टियां थी, उनके लिए अब ये कोई कह ले कि एक ऐसी पार्टी शुरू होने जा रही है जो शायद उनके लिए वो तलख भी हो और उनको फिर ज़ीरो से अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो जद्दोजहद और स्ट्रगल करनी पड़े, और जहां ये केसेस ख़त्म हुए थे वहीं से अब दोबारा से ये शुरू होने जा रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हिजान, एक अनरेस्ट और एक इंस्टेबिलिटी और पोलराइजेशन चल रही थी। अल्टीमेटली इस फैसले से वो अनार्की और बढ़ेगी।
और जो अच्छा, स्टेबिलिटी ठीक, की तरफ ठीक। जाति मैशत थी उसको एक बहुत बड़ा अच्छा, आपने झटका बड़ी लगा। बड़ी दिलचस्प और बातें आपने कर दी। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ कह दिया इसमें। और एक तो खैर आपने कहा इमरान खान साहब को इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। मेरा ख्याल है इस वक्त वो जहां खड़े हैं और जो मामलात हैं उनको तो नुकसान ही नुकसान है। उनको चाहे ये पास होता या न पास होता, उनको फायदा तो कोई नजर नहीं आ रहा था इससे। लेकिन अभी आपने जो फाइनली बात की है सायरा बानो साहबा, इन्होंने डॉक्टर साहबा ने, उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त हिजान है सियासी पूरी मुल्क में, तो वो कह रही हैं ये और भी ज़्यादा इनाकी की तरफ जाएगा। एक तरफ वो फरमा रही हैं कि पब्लिक इससे खुश होगी कि लोगों को जो हैं सपोजली जो करप्ट हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन वो कह रही हैं कि ये और भी इनाकी फैलेगी, बिजनेस के लिए भी बुरा है, मुल्क के लिए भी, सियासत के लिए भी। जी